तो दोस्तों हम आए हैं आज कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर। मैं आपको बता दूं कि आज गीता जयंती का पहला दिन है और गीता जयंती स्टार्ट हो चुकी है। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लगता है हर साल। ये नवंबर और दिसंबर के महीने में होता है। तो इस बार ये 15 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक है। आज इसका पहला दिन है और आपको हम दिखाते हैं कि अंदर से क्या क्या मतलब स्टार्ट हो चुका है। फिर हम आपको बताते हैं। ये है यहाँ पे सिक्योरिटी। अभी दुकानें लगना स्टार्ट हुई हैं। अभी आज पहला दिन है तो इसलिए कुछ दुकानदार अभी दुकानें लगा रहे हैं। सिक्योरिटी यहाँ पे काफ़ी होती है। जब ये फंक्शन पूरा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी 3-4 दिन लगेंगे गीता जयंती को पूरा स्टार्ट होने में। और जो मेन फंक्शन होते हैं वो आपको 20 तारीख के बाद ही मिलेंगे। मतलब जो लास्ट के 5-6 दिन होते हैं ना, उस टाइम ही आपको ज़्यादा मतलब दुकानें सजी धजी और जो रौनक है वो आपको उसके बाद ही मतलब 20 तारीख के आसपास ही दिखेगी। ये जो स्टार्टिंग के 5 दिन है ये तो थोड़ा सेटिंग में निकल जाते हैं। दुकानें अभी सज रही हैं तो अभी तो बस लोकल लोग वैसे ही जैसे शाम को घूमने के लिए तो ब्रह्म सरोवर पे आते ही हैं, टहलने के लिए, जॉगिंग के लिए, तो वही लोग उसी तरह से आ रहे हैं। कोई अभी ख़ास स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए मैं आपको बता दूं कि हर तरह की दुकानें यहाँ सज चुकी हैं। ये थोड़ा बड़े मंच होते हैं। तो देखिए अभी सिक्योरिटी और अधिकारी भी यहाँ पे मतलब जायजा ले रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि गीता जयंती का जो मंच है वो सजना स्टार्ट हो चुका है। अभी इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर है ये देखिए, ये इतना बड़ा ब्रह्म सरोवर है। यहाँ पे टोटल 1000 से ज़्यादा दुकानें होंगी। ये दोनों तरफ का है। और ये देखिए बीच में यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। थोड़े टाइम में उधर जाएंगे, पहले ये इधर का आपको दिखाते हैं। और अभी दुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपको लोकेशन एक बार दोबारा बता दूं, ये है कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, जहाँ पे हर साल की तरह गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो मनाया जाता है, ये नवंबर और दिसंबर के महीने में लगता है। तो यहाँ चहल पहल बहुत होती है और सिक्योरिटी भी बहुत होती है। राष्ट्रपति, PM, गृह मंत्री जी, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े नेता डे टू डे आते रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 20 तारीख है, अभी तो 15 तारीख आज पहला ही दिन है, 15 से लेकर 25 तारीख तक इसका जो टाइमिंग है, कार्यक्रमों के शेड्यूल है वो है। और जो मेन कार्यक्रम होंगे गीता जयंती पे, जैसे सत्येंद्र सरताज जी भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, कुमार विश्वास जी भी आते हैं, कई हरियाणवी कलाकार भी आते हैं। तो वो 20 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। वो जो आप सामने दिख रहे हैं लाइटनिंग, वहाँ पे उनका मंच लगता है। और ये जो घाट बने हुए हैं इन पे अलग अलग राज्यों के मतलब जैसे कंट्री पार्टनर और स्टेट पार्टनर होते हैं। जैसे हरियाणा कुछ जैसे हमारे देश में इतने मतलब राज्य हैं और विश्व में जितने भी देश हैं उनमें से हर साल कोई अलग देश और हमारे भारत देश का कोई अलग राज्य, थीम स्टेट और थीम कंट्री बनाई जाती है। तो उनको यहाँ पे मतलब हमारी जो क्या बोले हम, हमारी जो सभ्यता है उसको दूसरे देशों में आगे बढ़ाया जाता है। जैसे गीता महोत्सव मॉरिशस में भी पिछले साल मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तो इससे क्या होता है, जो हमारी संस्कृति है वो मतलब दूसरे देशों में भी उसके लिए गर्व का माहौल माना जाता है।
ये देखिए यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ है। स्कूल के बच्चे पीछे जो आपको शोर दिखता है, स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ और बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो आपको यदि गीता जयंती देखनी है, जो दूर से हमारी ऑडियंस हमारा ब्लॉग देख रही है, ये वीडियो देख रही है, तो वो यदि आना चाहते हैं तो उनको यही है कि यदि आप आना चाहें तो आप 20 के बाद आएँ। 20 से लेकर 25 के बीच में बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम और बहुत चहल पहल होती है। और यदि आप आएँ तो फिर आप शाम के टाइम आएँ, क्योंकि दिन में यहाँ पे इतनी गर्मी होगी ना, सर्दियों में भी, कि आप चल नहीं पाओगे। तो आप यदि देखने आएँ तो 3 बजे के बाद वाले टाइम में देखने आएँ। यहाँ देखिए ये हर बार स्टार्ट करते हैं, ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग पकवान होते हैं यहाँ पे चलेगा। अभी तो यहाँ पे हरियाणा की जलेबी चली है, मथुराम जी की। अलग अलग स्टेट के ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट होंगी। देखिए ये घरों में रखने के लिए फूल वगैरह, मतलब आपको इस गीता जयंती के मेले में जो आप मतलब अपने घरों में रखने के लिए सामान या ड्राई फ्रूट, या अलग अलग स्टेट में आप जो भी मतलब खाने की चीज़ या जो भी उनका कल्चर, उनका पहनावा या उनकी ड्रेस, वो गीता जयंती में आपको हर तरह की ड्रेस, हर तरह का पहनावा और हर तरह की आर्किटेक्चर की चीज़ें और ड्राई फ्रूट वगैरह जो लेह लद्दाख या उन चीज़ उस तरफ होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को, मतलब गीता जयंती में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये देखिए ये हर साल की तरह बनाते हैं, कितनी अच्छी कलाकृति है। सरस मेला 2025, मतलब गीता जयंती को ही सरस मेला बोला जाता है। ये ब्रह्म सरोवर के बीच का रास्ता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए शिल्प मेला मतलब यहाँ पे जो आर्किटेक्चर वगैरह की चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलती हैं। ये देखिए आपको शनेश्वर महादेव मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको, जो पानी के बीच में है, उसका दृश्य आप देखिए। ये देखिए ये जो लाइटनिंग आप देख रहे हैं ना, ये आपको कितनी प्यारी दिखेगी। ये देखिए यहाँ पे पहले आपको बीच वाले रास्ते में, मैं आपको बीच वाले रास्ते से दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या है, फिर हम देखते हैं। ये मेरे ख्याल से अब ये जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं वो कुरुक्षेत्र से ही हैं, तो ये अब सीएम सिटी है, तो शायद वो आए हुए हैं, इसकी वजह से आप देख रहे हो कितनी सिक्योरिटी है यहाँ पे। तो देखने के लिए बड़ा अच्छा है, मतलब आप यदि कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हो तो ये जो 15 से 25 तारीख के बीच का प्रोग्राम है, ये दिन आपको देखने के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ घूमने का आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये देखिए मैं आपको इधर से दिखाता हूँ वही मंदिर, ये पानी में आप देखिए, पानी में जो लाइटनिंग है ना, उसकी वजह से देखिए इसकी सुंदरता कितनी ज़्यादा है। ये शानेश्वर मंदिर है, और वहाँ पे वो जो आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आरती होती है। यहाँ पे आरती शाम को हर रोज़ ही होती है, और अब गीता जयंती पे यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहेंगे, तो यहाँ पे आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं। वो जो आप उधर देख रहे हैं ना सामने, जो ये आप देख रहे हैं, ये गीता मंदिर है। इसकी जो मतलब ये
आपको दूर से नहीं दिखेगा। इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं ना बिल्डिंग बनाई हुई है, इसके अंदर इतने ही मतलब फ्लोर हैं कि जितने गीता के अध्याय हैं। तो इसकी हर एक फ्लोर पे गीता का एक अध्याय रखा जाएगा, वो डिजिटली भी और ऑडिएबल भी होगा और लिखित में भी होगा। तो उसको एक फ्लोर पे आप एक अध्याय पढ़ सकते हैं। तो जितने फ्लोर हैं गीता के सभी मतलब अध्याय एक एक फ्लोर पे एक एक अध्याय रखा जाएगा, ताकि आप गीता के बारे में जान सकें। तो आपको दिखाता हूँ इधर, देखिए ये आपको गीता के बारे में, जो भगवत गीता है हमारी, उसके बारे में उसकी इंसान के क्या विचार हैं वो आपको दिखाए गए हैं यहाँ जगह जगह। आज गीता जयंती का पहला दिन है, तो आज उसका शुभारंभ करने के लिए शायद हमारे सीएम साहब आए हुए हैं। शाम को यहाँ आरती होगी, आरती के साथ ही उसका शुभारंभ किया जाएगा। ये देखिए ये बीच का एरिया है, यहाँ पे जो आप ये मैदान देख पा रहे हैं, इस मैदान में जो हमारे डाल लगता है, जो हमारे प्रोग्राम रंगारंग जो कलाकार आते हैं, जो हरियाणवी कलाकार जहाँ हास्य कवि आते हैं। और ये देखिए ये है मेन चीज़ तो आप देख रहे हैं। ये पंडाल सज चुका है। यहाँ पे हेमा मालिनी जी तो काफ़ी मतलब सालों से आ रही हैं, वो यहाँ पे राधा कृष्ण की जो रासलीला है उसमें अपनी प्रस्तुति देती हैं, हर बार आती हैं वो। तो ये अभी मंच स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए ये है भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन जब युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं। तो उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कलाकारी के द्वारा। ये देखिए यहाँ पे हर बार आते हैं तो यहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं अपनी। आप भी आएँ तो ये आपको ब्रह्म सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच जो मैदान है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके आगे 4 घोड़े हैं। ये है ब्रह्म सरोवर के बीच वाला बीच का स्थान है। देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाऊं। देखिए ये कलाकृति, देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। और अर्जुन जब युद्ध लड़ने से जवाब मतलब मना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। ये उसके बारे में यहाँ दिखाया गया है। तो ये पेड़ों पे भी आपको मतलब जितने भी पेड़ हैं उन पे भी आपको कुछ ना कुछ कलाकारी दिख जाएगी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रह्म सरोवर की दूसरी तरफ। पहले मैंने आपको दूसरी साइड दिखाई। ये काफ़ी बड़ा है, 3.5 किलोमीटर के आसपास या 4 के आसपास होगा जो पूरा चक्कर है इसका ब्रह्म सरोवर का। और इसके आगे पीछे जो पार्क है, जैसे थीम पार्क बड़ी है, वहाँ भी मतलब एक एडवेंचर पार्क बनाया जाता है, एक फन पार्क बनाया जाता है। तो वो भी लगना स्टार्ट हो गया है, उसमें झूले वगैरह लगते हैं। और एक जो मैंने आपको पीछे वो दिखाया था क्या गीता मंदिर, उसके पास भी एक पार्क है, उसका भी पंडाल काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी कैपेसिटी है लोगों की बैठने की। तो उसको भी सजाया जा रहा है। तो अभी तो ये शुरुआत है।
धीरे धीरे यहाँ पे मेला जब सजेगा ना तो देखना यहाँ, मतलब ये हरियाणा में बेस्ट मेला मेरे हिसाब से, हरियाणा में बेस्ट मेला होता है ये, जो मतलब जहाँ काफ़ी कुछ देखने को हमें मिलता है। चलो आपको मैं दूसरी साइड दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर रुक के, तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये पीछे जो हमने इस मंदिर की वीडियो आपको दिखाई थी उस टाइम ये नहीं था, और ये इसी साल नया बनाया इन्होंने, पहले नहीं था। देखिए कैसे पानी के ऊपर लाइटनिंग पड़ेगी, अभी धीरे धीरे लाइट भी यहाँ लगेगी, और जैसे भी वो पानी पे लगेगी लाइट तो पानी अलग अलग कलर में चमकेगा। ये देखिए इधर वाला बंद हो गया, अभी ये टेस्टिंग है इसको। देखो ये नीचे पानी में मतलब लगाया गया है, तो ये भी यही चीज़ें हैं जो गीता महोत्सव को अच्छा बनाती हैं, मतलब सुंदर बनाती हैं। अच्छा तो ये होता ही है जो सुंदर बनाती है। यहाँ पे एक जगह मैं आपको दिखाऊं, आगे वो जो आप लाइटनिंग जहाँ देख रहे हैं उसके पास एक पानी के अंदर ही एक मतलब पानी के अंदर ही प्रोजेक्टर पर और पानी के जो मतलब फुहारे हैं उनके ऊपर ही लाइटनिंग से एक प्रोजेक्ट लगाया जाता है। उसमें आपको मतलब महाभारत दिखाई जाती है, और महाभारत के अलग अलग मतलब जो युद्ध हैं उनकी प्रस्तुति वहाँ पे आपको दिखाई जाती है। वो वाटर के ऊपर ही दिखाया जाता है आपको लाइटनिंग के द्वारा। उसमें कोई ऐसी मतलब कोई और स्क्रीन यूज़ नहीं की जाती, सिर्फ पानी के ऊपर लाइटनिंग पड़ेगी, और उसी में आपको मतलब उनकी अलग अलग जो महाभारत के योद्धा थे उनकी मतलब शैडो आपको दिखाई जाती है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको व्लॉग बनाते ही दिख जाएंगे। यूट्यूबरों के लिए अच्छा है यहाँ, क्योंकि जिनको चैनल मोनेटाइज करना है तो उनका मतलब चैनल यहाँ पे वीडियो काफ़ी मिल जाती हैं, उनको रील्स काफ़ी मिल जाती हैं, तो उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो अभी देखते हैं। यहाँ पे ऐसे भाई साहब भी मिल जाएंगे आपको। बस यहाँ पे सबसे जो मेरे को बुरी बात लगती है वो ये है कि जो दुकानदार है ना, उन्होंने यहाँ पे रेंट दिया होता है वैसे दुकान का, पर फिर भी जो ये ऐसे मैंने आपको पीछे दिखाया बेलपूड़ी वाले या पापड़ बेचने वाले लोग हैं, ये जब अंदर एंट्री करते हैं अपने सामान के साथ तो पुलिस वाले इनको बाहर निकालने हो जाते हैं। कई बार तो इनके मतलब एक दो लठ मार भी देते हैं, और कई बार इनका सामान भी खंडा दिया जाता है। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे रेंट दे के मतलब शॉप ली हुई है, पर फिर भी अब जिनके पास नहीं है इतना तो वो किस तरीके से मतलब वहाँ फिर बताते हैं इसके बारे में आपको। ये देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए रंगोली यहाँ बनाई गई है मंदिर के बिल्कुल पास। ये मंदिर यहाँ पे सूचना केंद्र है। यहाँ पे चोरी बहुत होती है भाई, और लोग बहुत गुम होते हैं, ज़्यादातर बच्चे बहुत गुम होते हैं। और ये देखिए, ये अंकल यहाँ पे फ्री में सेवा करते हैं पानी की। एक हमारे पुलिस वाले अंकल भी आते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे यहाँ पानी पीने के लिए, वो भी हर साल मतलब फ्री मिलते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये लोग हैं ना, ये पापड़ वाले, मेरे को फिर से बात याद आ गई, इनको मतलब वो लोग निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, बड़े लोगों ने रेंट पे मतलब देके यहाँ पे शॉप ली है सामान बेचने के लिए, लेकिन ये लोग सस्ता माल बेचते हैं तो लोग इनसे ज़्यादा खाते पीते हैं, तो इसलिए बड़े लोगों को थोड़ा वो होता है कि इनको अंदर ना आने दिया जाए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका मतलब अपना अपना हक है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो ठीक है आप एक दो बार उनको कह दो कि चले जाओ चले जाओ, आपने अपनी ड्यूटी भी करो, पर मारना पीटना या उनका सामान खोजना ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो जैसी जिसकी सोच। और एक ये देखिए, आपको यहाँ पे लेडीज़ का सामान आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, लेडी का सामान आपको बहुत मिलेगा।
देखिए ये जुत्तियाँ आपको अलग अलग तरीके की मिल जाएंगी, सूट मिल जाएंगे आपको, कश्मीर के शॉल यहाँ मिल जाएंगे आपको, ऊपर डालने के लिए कुर्ती मिल जाएगी। मेडिकल चेकअप के लिए भी हैं अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग अपनी एडवर्टाइजमेंट और अलग अलग ये अचार अलग अलग एडवर्टाइजमेंट करते हैं अलग अलग हॉस्पिटल। आप जब गीता जयंती में आते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके साथ जो बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ आपके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आएगा। अब तो आता होगा, ये स्टार्टिंग का दिन है, लेकिन आपके फ़ोन का नेटवर्क नहीं आएगा और आप किसी को मैसेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जैसे बड़े बड़े नेता आते हैं तो उसके कारण यहाँ पे जैमर लगाए होते हैं। अंदर की तरफ आपको मतलब नेटवर्क नहीं मिलेगा, तो फिर आप किसी को मैसेज भी नहीं कर सकते कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं। और इसके आगे पीछे ना कम से कम 10-12 गेट हैं। यदि आप कहो ना कि हम किसी को बता दें कि हम उस गेट पे खड़े हैं आप वहाँ जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ठीक है जो इंसान लोकल है उसको पता है कि किस गेट का नाम क्या है और ऊपर लिखा भी हुआ गेट का, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको यही नहीं पता कि वो कौन सा इंसान किस गेट पे खड़ा होगा, क्योंकि इसके 4 तो मेन गेट, 2 मेन गेट हैं इसके, एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। ये बीच में से सड़क जाती है और वो जहाँ हमारा देश का तिरंगा है वहाँ पे मतलब प्रोग्राम होते हैं तो वो बीच से चली जाती है। वो बीच का पार्ट है जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि रथ लगा हुआ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। गीता का उपदेश तो वैसे इसके कुरुक्षेत्र के पास ब्रह्म क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिसर है, जहाँ पे गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी गेट हैं, इसलिए आप बिना फ़ोन से किसी को अच्छे से नहीं समझा पाओगे जल्दी जल्दी कि कौन कहाँ पे खड़ा है। तो इसलिए बच्चों का ध्यान रखें। यदि आप आ रहे हैं, अपनी महंगी जो आपकी वस्तुएं या चीज़ें हैं वो आप अपनी गाड़ी में रख के आएँ, जहाँ फिर एक अपने बैग में डाल के जहाँ पे आपने कमरा लिया है वहाँ रख के आए, क्योंकि यहाँ फ़ोन चोरी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लोगों के जो डॉक्यूमेंट है मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, लाइसेंस वगैरह, वो भी गुम हो जाते हैं। तो जो लेने वाला ले आपके डॉक्यूमेंट या पर्स ले गया ना भाई, पैसे तो चाहे उसके अंदर 100-200 हैं, और वो आपके डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं करेगा, पता नहीं वो कहाँ फेंक देगा। तो ऐसा ही होता है। देखिए आपको सस्ते रेट में यहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी हैं जो सस्ते रेट में आपको सामान यहाँ मिल जाता है। यह है ब्रह्म सरोवर की दूसरी साइड। मीडिया सेंटर ही बना है। क्या चीज़ें यहाँ क्या नहीं तो पता, देखते हैं अभी क्या है। क्या चीज़ है? अच्छा, जो जिन्होंने दुकान लिया है उनका वो डॉक्यूमेंट है ना। यहाँ हमारे काम का तो है नहीं कुछ। जिनकी यहाँ शॉप पे हैं वो अपना आधार कार्ड और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहे हैं। मतलब दुकान अलॉटमेंट के बाद रजिस्टर करवाना होता है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आपको मिल जाते हैं। वो अंकल को मैंने पूछा कि यहाँ क्या है, उन्होंने पहले वाले को सही बताया, वही क्वेश्चन साथ के साथ 2 सेकंड बाद मैंने पूछ लिया, क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं दिया था कि उन्होंने क्या बोला। तो उनका मुँह ऐसा था, वो जैसे वो नहीं होता कि बार बार पूछते हैं कि क्या हो गया किसी को चोट लगने के बाद। उनका चेहरा ऐसा हो गया, तो उन्होंने लास्ट टाइम मेरे को बता ही दिया, भाई ये हो गया, ये भी सही है। ये देखिए सामान तो मिल जाएंगे। बेर आपको मिलेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा। एग्रीकल्चर के सामान आपको मिलेंगे यहाँ। लोन के बारे में बैंक्स वाले होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं वो यहाँ लोन के बारे में आपको बताते रहेंगे कि ये लोन
ऐसे मिलता है, इतना % हम लेंगे। तो आपको मतलब हर चीज़ की शॉप यहाँ मिलेगी, लगभग हर चीज़ की शॉप आपको मिलेगी, चाहे वो कृषि से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट हैं, मतलब कृषि में यूज़ होने वाली कोई मशीनें हैं, केमिकल हैं, कोई नया बीज है, वो भी आपको मिलेगा। सोलर सेल के बारे में कुछ कंपनियां लगाती हैं, बैंक लगाते हैं। ये ऐसी ऐसी कलाकृतियाँ आपको मिल जाएंगी। ये जो मतलब बड़े बड़े लोगों के घरों में लगी होती है ना, छोटे वर्जन में आपको मिल जाएंगे यहाँ सस्ते रेट में। ये है 7 पोर्स वाली जो होती है, इसकी एक अलग ही कहानी है कि ये हर घर में होनी चाहिए। अभी तो ये अंकल लगा रहे हैं, काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पे डीजे लगे हुए हैं। यहाँ पे मतलब हर स्टेट का मतलब डांस होता है, यहाँ हर स्टेट का अलग अलग स्टेट का डांस यहाँ पे आपको दिखेगा। ये मतलब जो ये घाट है ना, यहाँ पे इसको घाट बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये घाट है, ये लोगों के वैसे स्नान और नहाने के लिए बनाए होते हैं, मतलब मेले के अलावा। जो मतलब जब ये मेला नहीं होता तो लोग मतलब अमावस्या पे, संक्रांत पे यहाँ पे नहाते हैं, तो उसके लिए बनाए होते हैं। तो उसके ऊपर जो जगह है ना, गीता जयंती में इनको घाटों को बंद करके ऊपर नहाने का बना दिया जाता है ना, क्या बोलते हैं। तो गीता जयंती में मतलब घाटों को नीचे से बंद करके ऊपर डांस के लिए बनाया जाता है। मतलब हर स्टेट का डांस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और हर स्टेट का अलग अलग घाट मतलब निश्चित भी कर दिया जाएगा। पर डांस मतलब इसी घाट पे आपको देखने को मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है, देखते हैं किस स्टेट का। ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड का है, गढ़वाली में। समझी 100 भान से 61 में पैद भयू 62 में जान वही सुना ना जो मैंने बार बरसी कष्ट पनु खंड लखन मेरे राना वही व्यक्त किया मेरे भी एकदम ये गड़क को चतुर हो लोगो हुड़की बाजी रे रे घामा फुटो है माना हुड़की बाजी रे घम रे घामा अलमाड़ा बाजारा हुड़की बाजी रे घम रे घामा क्या बोलो ही तारा घुंघरू बाजी रे झम रे छामा 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 घुंघरू बाजी रे झम रे छामा हे अलमाड़ा बाजारा हुड़की बाजी रे घम रे घामा क्या भलो ही तारा घुंघरू बाजी रे झम रे छामा 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 घुंघरू बाजी रे झम रे छामा हे अलमाड़ा बाजारा
ब्यूटीफुल। छपेली फ्रॉम उत्तराखंड, थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। एक बॉटल है मेरे पास किसी बच्चे की, शायद वो भूल गया, जिसकी हो मेरे से ले लें। सो कल सुबह 10:30 3:30। थैंक यू वेरी मच सर, आपने रिक्वेस्ट को कबूल किया, शुक्रिया, मेहरबानी। कल भी मिलेंगे, रोज मिलेंगे और इसी तरह आपका वेलकम। शबा खैर, गुड नाइट। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 15 यानी कि आज से लेकर 5 दिसंबर तक इसी तरह जारी रहेगा। आप रोज आए, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो गीता जयंती महोत्सव 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक, 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक का ये मतलब प्रोग्राम है। अंकल की अंकल की बेलपुरी खा लो भाई। देखो अंकल बेलपुरी बेच रहे हैं, ये भी सही है भाई, एडवर्टाइजमेंट। तो ये देखिए, ये मैं एक और शॉप आ गई, यहाँ पे मतलब कुल्हड़ दूध या मतलब स्पेशल माथुराम जी हलवाई की जलेबी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये 2 जगह ऐसा होता है बीच में, जहाँ पे आपको ऐसा मतलब लगा मिल जाएगा, अलग अलग चीज़ों की मतलब खाने की स्टॉलें आपको मिल जाएंगी। तो फिर एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, गीता जयंती महोत्सव 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक चलेगा और आज है इसका पहला दिन। तो अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, उसके बाद ये जो आपको गाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं फिर कुछ अंदर नहीं आएगा। ये तो सामान वालों की गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लोगों की भीड़ ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको यदि गीता जयंती महोत्सव के लिए आना है तो आप 25 तारीख के बाद आइए, फिर आपको यहाँ मतलब देखने को सही मिलेगा। सारी शॉपें भर जाएंगी, ये तो अभी 2-3 दिन में ही भर जाएंगी। वैसे अभी तो आज तो पहला दिन है, इसलिए भीड़ कम है, बहुत ज़्यादा कम है भीड़। यदि आप इसको ज़्यादा भीड़ ना माने, क्योंकि फिर तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको कभी कभी। तो देखिए दुकानें सजना स्टार्ट हुई हैं। गीता जयंती महोत्सव 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक महोत्सव चलेगा। ये था वो गीता भवन जो मैंने आपको बताया पहले। टेंट के ठेकेदार जहाँ कहीं मेरी सवाल को सुन रहे हैं तो दुकान नंबर 18 में पर्दा नहीं है, वहाँ पे पर्दा पहुँचाने की कृपा करें। और मेरा एक बार ये भी प्रजाति आपको मिल जाएंगी यहाँ। ठेकेदार हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सब स्टॉलों का निरीक्षण कर लें और जिस भी स्टॉल पे पर्दा एवं नहीं है कृपा वो वहाँ पहुँचवाएं। पापा की परी लो, आपको ये भी मिल जाएगा। ये देखिए अपना सामान बेचने का तरीका कि पापा की परी लो। तो गीता जयंती में पापा की परी बेचने का सामान भी आया हुआ है भाई। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये लड़कियों के लिए टॉन्ट है या उनको उनकी मतलब तारीफ हो रही है या उनको क्या कहा जा रहा है। पापा की परी, ये भी सही है। लेडीज बैग वगैरह, लेडीज का सामान आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ। पापा की परी बेचने का तरीका।
अच्छा तरीका है अपने सामान को बेचने का, क्योंकि एक डायलॉग और एक लाइन ऐसी है जिसको वो जोर से बोलते हैं तो लोग अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी तरफ ध्यान जाता है और फिर लोग खरीदते भी हैं। एक अच्छा तरीका अपने सामान को बेचने का कि पापा की परी ले लो, पापा की परी, तो फिर लोग उनकी तरफ देखते हैं तो वो सामान सेल भी होता है। इसको बोलते हैं बिना मतलब MBA किए अपने सामान को बेचना। देखिए ये आपके घरों में रखने के लिए आपको ये भी सामान यहाँ मिलेगा, जिसकी बनावट एक अलग ही तरीके की होती है। और मेन चीज़ ये जिसमें आप फ्लावर वगैरह रख सकते हो घरों में। काफ़ी कॉस्टली होते हैं वैसे, ये मुँह मंगा रेट बोलते हैं। ये जो घरों में रखने वाला सामान है उसके लिए आपसे ये रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं। कुछ चीज़ें सस्ती भी हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर चीज़ें यहाँ महंगी हैं, क्योंकि ये फिर मुँह मंगा रेट मिलते हैं कि नहीं सर ओरिजिनल है, इतने का नहीं आता, ये वो। तो इससे अच्छा बाहर से ले लें चीज़, यहाँ से देख देख लें सिर्फ, क्योंकि इनको अपनी दुकान का रेंट पूरा करना होता है। वाह, ये भी मिल जाएंगे आपको यहाँ। देखिए सामान उतना स्टार्ट है, अभी उतरा है तो धीरे धीरे लगेगा। ये आपको खाने का सामान, हेलो सेम तरीक का लग है। कैसा भैया? ये 650 का है एक नहीं जोड़ा। अच्छा जब काम हो गया आपने तब बताया। अच्छा वहाँ पे फ़ोटो खींचना मना था, पर मैंने अंकल को बोला कि जब बना ली वीडियो तब आपने बताया मेरे को। चलो हमारा काम हो गया। वहाँ पे लिखा हुआ था कि फ़ोटो खींचना मना है। चीज़ अच्छी थी। ये फिर से मिल गया हमें पापा के परिवार। कितनी सुंदर फ्लावर, ये देखिए। हर कलर आपको मिल जाएंगे अपने घरों में रखने के लिए। चलिए ये तो था गीता जयंती का पहला दिन। आपको ये भी मिलेंगे। व्यापार करने वालों की आंखों में एक उम्मीद, हर इंसान, हर सामान बेचने वालों की आंखों में एक उम्मीद कि इस बार की गीता जयंती पे कुछ अच्छा कमा के जाएंगे। पिछली बार की गीता जयंती पे ना लोग जो ये मतलब सामान बेचने वाले थे वो काफ़ी उदास थे, क्योंकि पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा सामान नहीं। कोविड के टाइम में ऐसा हुआ था, गीता जयंती तो लगी थी
कोविड के टाइम में, जब मेन कोविड के टाइम में नहीं लगी थी एक बार, तब तो ऑनलाइन ही इन्होंने अपना बना दिया था। तो जब कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद भी कुछ बैरियर थे हेल्थ की वजह से, कुछ इशू वगैरह, तो उनकी मतलब खरीदारी बहुत कम हुई थी, बहुत कम लोगों ने खरीदा था। और अंकल जी ठीक हो? मैं पहले पढ़ा, मैं कहा बोर्ड तो नहीं लगा, चल बना लेता हूँ। कहाँ है? अच्छा 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 अच्छा। ओ, यहाँ भी ऐसा इशू था कि वीडियो नहीं बना सकते, पर बोर्ड लगा नहीं हुआ था अभी। पता नहीं क्यों ऐसा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि दुकानदारों ने ऐसा क्यों किया कि वीडियो नहीं बना सकते। शायद यही है कि फिर वीडियो वाले उनके सामान के बारे में कुछ डिटेलें भी बता देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि बाहर से ये आपको सही पड़ जाता है, अंदर से आपको महंगा पड़ेगा। कुछ ये भी कारण है क्यों नहीं बनाने देते। देखिए कुछ सस्ती चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये तो अभी स्टार्टिंग है आज का दिन, और वैसे 15 को स्टार्ट का मानिए कि ये देखिए इनके सिर देखिए कितने बड़े हैं। ये आपको भाई ये भी सामान मिल जाएगा बच्चों, बेलपुड़ी और ये सब चीज़ें। तो ये मतलब 15 आज पहला दिन तो है, तो पहला दिन मतलब आज शाम को स्टार्ट हुआ है सिर्फ। पाँच बजे के बाद आने लोग स्टार्ट हो होंगे। चलिए तो मिलते हैं आपको। रोज़ तो गीता जयंती में नहीं आएंगे भाई हम भी, चाहे लोकली हैं चाहे यहीं रहते हैं, तो आपको हम गीता जयंती में मिलेंगे। अब जब आए 20-22 के बाद तभी आपको यहाँ का दिखा पाएंगे कितना प्रोग्राम चल रहा है कितना नहीं। जब मेन प्रोग्राम होंगे, वैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 15 से लेकर 5 दिसंबर को गीता जयंती स्टार्ट है, मतलब 15 को स्टार्ट आज से स्टार्ट है और 5 दिसंबर तक है। लेकिन जो मेन प्रोग्राम है वो 20 के बाद ही आपको देखने मिलेंगे, 20-22 के बाद। पहले तो सिर्फ सामान लगाने में ही टाइम निकल जाता है, तो फिर आपको हम मेन प्रोग्रामों के बाद ही के पास ही मिलेंगे, तब आपको यहाँ का दिखाएंगे प्रोग्राम। नाच गाने डांस भंगड़ा सब अलग अलग स्टेट के अलग अलग प्रोग्राम जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे, और फिर आपका दिल करेगा कि हम कुरुक्षेत्र ही जाके देखें उसको। तो फिर मिलते हैं आपको, अलग दिन अलग टाइम अलग तरीके का मनोरंजन। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम।